मेलिग्नेंसी, तो क्या उसका जो सॉल्यूशन है हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। द अर्ली डायग्नोसिस कैन क्योर द डिसीज, ये डिक्टम हमारे मेडिकल साइंस में है। तो जल्दी से जल्दी बीमारी अगर कभी पकड़ में आती है तो उसको हम क्योर कर सकते हैं। क्योर का मतलब ये होता है कि हम उस इंसान को, उस बंदे को हम कैंसर फ्री कर सकते हैं। वो कैंसर से पूरी तरह से फ्री हो सकता है। लेकिन जरूरी यह है कि वो अर्ली डायग्नोसिस होना चाहिए। जैसे कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4 होता है हमारे इसमें मेडिकल साइंस में कैंसर। तो ये स्टेज 1 से 2 मतलब जैसे कि ट्यूमर की साइज के ऊपर और गले की जो गठानी उसके ऊपर डिपेंड करता है। और स्टेज 4 जो होता है जो कि बॉडी में हर जगह, मतलब फेफड़े में, हड्डी में, लीवर में, ब्रेन में, हर जगह अगर फैल गया तो स्टेज 4 होता है। ठीक है। तो स्टेज 4 में जनरली कोई ऑपरेशन एडवाइजेबल नहीं होता है। जस्ट पैलेटिव ट्रीटमेंट जो जरूरत की है जिससे कि पेशेंट की लाइफ कंफर्ट हो वो की जाती है। अप टू स्टेज 3 पेशेंट को हम ट्रीट कर सकते हैं। स्टेज 1 और 2 को तो हम पूरी तरह से क्योर भी कर सकते हैं कि जो कैंसर के फ्री हो सकते हैं। उसके लिए हम डिफरेंट मॉडलिटी यूज करते हैं। सर्जरी ये प्रिंसिपल मॉडलिटी है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाली और बेस्ट रिजल्ट वाली। उसके बाद हमको ज़रूरत होती है रेडिएशन की। अगर कभी गले की गठाने पॉजिटिव आती है या बीमारी स्किन तक या बढ़ गई है, मुंह से बाहर स्किन तक आ चुकी है, तो हम रेडिएशन का भी इस्तेमाल करते हैं। और कभी कभार हमको बीमारी को कंट्रोल करने के लिए या छोटी करने के लिए पहले कीमोथेरेपी दी जाती है कुछ साइकिल, उसके बाद सर्जरी की जाती है। तो इस तरह से हम डिफरेंट मॉडलिटीज यूज करते हैं पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। लेकिन जैसा आपने कहा, अगर पेशेंट को हम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करते हैं तो हम उसको कैंसर से फ्री कर सकते जबरदस्त। ये मेरे ख्याल से आप लोगों को बताना जरूरी समझ रहा हूँ कि मैं जब सर के पास पहुंचा, एक पेशेंट सर के पास बैठे थे। और मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि हमारा वीडियो का मकसद ही अवेयरनेस है लोगों के। तो मैंने जब देखा सर के पास एक पेशेंट बैठे थे और वो बहुत कंफ्यूज थे और कहीं ना कहीं करीब करीब वो यूँ समझ बैठे थे कि ये कैंसर ही है। आई थिंक सर वो इसोफेगस का, हैं। यस। हाँ इसोफेगस यानी जो आंतों का जो कैंसर होता है, इस तरह का कोई पेशेंट थे। लेकिन मुझे खुशी इस बात की हुई, मैं बैठे बैठे देख रहा था, खुशी इस बात की हुई कि उनका सर ने जब अच्छे से डायग्नोज किए और इन्वेस्टिगेशन भी करवाए, वो सारी इन्वेस्टिगेशन के बेस पर सर ने ये नतीजा निकाले कि इनको कैंसर नहीं है। तो पेशेंट कहते हैं ना कि आधी बीमारी डॉक्टर की तसल्ली से दूर हो जाती है। आधी क्या, मैं तो समझता हूँ 99%। तो वो पेशेंट यहाँ से बहुत खुशी से चले गए हैं। अगर उनकी और प्रॉब्लम होंगी वो सॉल्व होंगी, लेकिन कैंसर नहीं है। तो ऐसे ही अगर आप वक्त के चलते डॉक्टर से मिल लेते हैं तो आपकी बीमारी सॉल्व आउट होने के और डिटेक्ट हो जाती है और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व होती है, अपने जहन से भी निकल जाती है। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि अपनी प्रॉब्लम डॉक्टर से साथ शेयर करें। बिल्कुल ना सर, मैं आपको ये जानना चाहूंगा कि ओरल कैंसर अगर किसी को हो जाता है तो सर उसका ट्रीटमेंट कैसा होता है? जैसे कि आप पहले भी डिस्कस किया कि अगर बीमारी हम देखने के बाद, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम लगता है कि ये ऑपरेबल है, मतलब ऑपरेशन कर सकते हैं, तो सर्जरी हम पहले करते हैं। जिसमें हम जो कैंसर का हिस्सा रहता है वो हिस्सा और उसके आजू बाजू 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा इतना निकाल देते हैं। और फिर गले की गठाने हम पूरी तरह से लेवल 1 से लेके 5 तक निकालते हैं। जी। जो डिफेक्ट मुंह में बनता है, गाल में हो या जबान में हो या लिप में हो, वो हम बॉडी के किसी मसल या बोन या स्किन जो भी रिक्वायरमेंट है उतना हम हार्वेस्ट करते हैं। और वो वहाँ पर हम फिट करके प्लास्टिक सर्जन उसका खून की नलियाँ जोड़कर उसको रिपेयर कर देते हैं। और कॉस्मेटिकली परफेक्ट होना चाहिए इस तरह से वो मैच करते हैं। उसके बाद फिर हम पेशेंट को शिफ्ट कर देते हैं। रिपोर्ट आने के बाद आगे की ट्रीटमेंट हम प्लान करते हैं। जैसा रिपोर्ट आता है उसके हिसाब से प्लान करते हैं हम कि अगर कभी गले की गठाने पॉजिटिव है या बीमारी ज़्यादा बढ़ी हुई है तो हम पेशेंट को रेडिएशन के लिए 6 हफ्ते के अंदर भेज देते हैं। यह है अर्ली डिसीज के लिए। बहुत एडवांस डिसीज अगर होता है तो हम पहले पेशेंट को देखने के बाद हमको लगता है कि ये ऑपरेबल नहीं है अभी, लेकिन स्टेज 4 में नहीं पहुंचा है, तो हम उसको अपफ्रंट कुछ कीमोथेरेपी देते हैं। डिपेंडिंग पेशेंट की कंडीशन क्या है उसके हिसाब से। और कीमोथेरेपी देने के बाद पेशेंट की जैसी बीमारी थोड़ी कम हो जाती है, उसके बाद फिर हम उसको सर्जरी के लिए लेते हैं। सर्जरी करने के बाद फिर हम उसको रेडिएशन के लिए भेजते हैं। इस तरह से हम एडवांस स्टेज के बीमारी के लिए ट्रीट करते हैं। और जो स्टेज 4 होता है मेटास्टेटिक, उस कंडीशन में ऑपरेशन करना कोई पॉसिबल होता नहीं है। जिनकी वजह ये होती है कि बीमारी ब्रेन में या लंग में चली गई होती है या हड्डी में चली गई होती है। तो प्राइमरी बीमारी निकालने के बाद भी तो बीमारी और अदर ऑर्गन्स में रहती है। इसलिए ऑपरेबिलिटी मतलब ऑपरेट करके उसको कोई फायदा
होता नहीं। इन वो कंडीशन में हम उनको पैलेटिव कीमोथेरेपी या फिर उनकी लाइफ में जो मसले हैं, खाने की मसले हैं, तो उनके लिए उनको फीडिंग जिजोनोस्टॉमी करना है, या सांस लेने में परेशानी है तो ट्रकेस्टॉमी करके देना है, और पेन के लिए उनको पेन किलर्स या फिर एनाल्जेसिया जैसा रहता है वो देना है। तो ये पैलेटिव मेजर्स उसके लिए किए किए जाते हैं, जिससे कि उनकी लाइफ जो है जो कंफर्ट हो जाए, उनके लाइफ में परेशानी दूर होकर उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करके दिया जाता है स्टेज 4 में। इस तरह से हम हर एक अलग अलग स्टेज के लिए अप्रोच किया करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर अल्ताफ सैयद सर, जो कि एक ऑन्कोलॉजिस्ट थे और हमारे साथ डिस्कस कर रहे थे, और बहुत ही अच्छी बातें सर ने हमको एक आसान जुबान में, आसान अंदाज में समझाने की कोशिश की है। तो आई होप कि दोस्तों आप अच्छे से समझ रहे होंगे। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने सेहत के बारे में जागरूक रहें, सतर्क रहें, और अगर आपको कुछ भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि डॉक्टर अल्ताफ सैयद सर आइकॉन हॉस्पिटल औरंगाबाद में यहाँ पर कंसल्टेंट जो है वक्त इनका सर दोपहर में लेते हैं ना। यस, तो सर का आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो, सर से कंसल्ट कर सकते हो। अपने जो भी प्रॉब्लम है, थोड़ी शंका लगती है, थोड़ा डाउट लगता है, आप लोगों को फौरन कंसल्ट करें, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपके दिमाग से निकल जाए, है ना, एक डर होता है वो निकल जाए, और आप बेझिझक जो है अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करें। एक लास्ट टाइम और रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज नौजवानों, गुटखा छोड़ दीजिए। सर ने बताया कि सिर्फ गुटखा नहीं है, जहाँ जहाँ तंबाकू आएगा, चाहे वो पान के अंदर मिला कर ले रहे हो, चाहे स्मोकिंग के जरिए से ले रहे हो, आप हर हाल में तंबाकू को छोड़ो। उसकी वजह तो बहुत सारी है, लेकिन ये भी सच हकीकत है कि मोस्टली ज्यादातर कैंसर जिनको हुआ है ओरल, उसमें ज्यादातर वही लोग हैं जिन्होंने जो एडिक्टेड है, यानी जो तंबाकू गुटखा खाते हैं, ज्यादातर वही है। तो अपने घर को उजाड़ना नहीं है, अपने घर के माहौल को वीरान नहीं करना है, घर के मासूम बच्चे, घर के हमारे जो है फैमिली मेंबर है, इनको रुलाना नहीं है, अपनी जो दुनिया है, अपनी जो जिंदगी है, उसको इस तरह से खत्म नहीं करना है। आज ही नियत करें, इरादा करें मजबूत कि आज ही हम ये सब छोड़ देंगे। कई पेशेंट है मेरे पास जिन्होंने छोड़ दिए और उनकी लाइफ चल रही है। थोड़ा दिन हट जाएगा, लेकिन आपके लिए भी आसानी होगी। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती टाइम हमको दिया, इतनी प्यारी बातें हमको बताएं। तो रहेंगे वीडियो आपके सामने आती रहेंगी, इसलिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।